जय हिंद दोस्तों। काले कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे या कुत्ते को रोटी खिलाने के लाभ ही लाभ हैं। बहुत से लोग रोज़ाना कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, लेकिन उनको सही सही मतलब नहीं पता होता है कि रोटी कुत्ते को खिलाने से क्या होता है। पहले जब हम कुत्ते को रोटी डालते थे तो घर वालों से यह पूछते थे कि हम कुत्ते को रोटी क्यों डालते हैं, तो उनका जवाब यही होता था कि यह पुण्य के लिए होता है। हालांकि हमारे छोटे से मन के अंदर यह बात कभी भी समझ में नहीं आई। हमारे घर के सामने बहुत सारे कुत्ते रहते हैं और उन कुत्तों को बहुत से लोग सुबह सुबह रोटी डालने आ जाते हैं। हालांकि उनके मन में मुझे नहीं पता इस दौरान क्या चलता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है अधिकतर लोग सिर्फ यह सोच कर रोटी डालते हैं कि भगवान उनको इसका फल देगा। मतलब वे कर्म सिद्धांत के दायरे में आ जाते हैं और अपनी आत्मा को बांधते चले जाते हैं। यदि हम कुत्ते को रोटी निस्वार्थ भाव से डालें तो यह सबसे अच्छा परिणाम देगा और कर्म सिद्धांत को यह तोड़ देगा। वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुत्ते को रोटी डालना पसंद नहीं करते। अधिकतर वे उनको मारते पीटते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक इंसान हो और इंसान को प्रकृति ने अद्भुत बनाया है। यदि आप जानवरों के जैसा व्यवहार करोगे तो आप में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। वैसे कुत्ते को रोटी डालने के अनेक फ़ायदों के अंदर अधिकतर फ़ायदे ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए हैं। जो लोग ज्योतिष को मानते हैं उनके लिए यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। कई सारे हिंदू घरों के अंदर आज भी यह परंपरा मौजूद है कि जब भी महिलाएं पहली रोटी बनाती हैं तो उनको कोई खाता नहीं है, वरन उस पहली रोटी को एक तरफ रख दिया जाता है। उसको कुत्ते को गिराने का या देने का प्रावधान है। कुत्ते को रोटी डालने के संबंध में नामदेव नामक एक महान संत की कहानी भी बहुत ही प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार कई साधु संतों खाना खाने के लिए बैठे हुए थे और अचानक से एक काला कुत्ता आया और कुछ साधुओं के खाने को जूठा कर गया। उसके बाद साधु कुत्ते को भला बुरा कहने लगे। उसके बाद कुत्ता नामदेव संत के पास आया और उनकी एक रोटी उठाकर उनके पत्तल से लेकर भगा। नामदेव सचमुच महान संत थे, इसलिए उन्होंने एक घी की बरनी ली और कुत्ते के पीछे पीछे दौड़े और बोले, रुको भाई रुको, रोटी थोड़ा चुपड़ देता हूँ, उसमें थोड़ा घी लगा देता हूँ। ऐसे सूखी रोटी कैसे खाओगे तुम, थोड़ा चुपड़वा लो रोटी को। नामदेव की यह हरकत देखकर बाकी के जो संत थे वह हंसने लगे। वह कुत्ता कोई सामान्य कुत्ता नहीं था, वरन भगवान का अंश था। उसके बाद वह कुत्ता भगवान के आकार में आ गया और बोला कि तुम सही मायने में संत हो। बाकी साधु संतों को यह देखकर अफसोस हुआ कि उन्होंने भगवान को दुत्कार दिया। कुत्ते को काल भैरव का रूप माना जाता है। यदि आप काल भैरव को पूजा करते हैं तो काले कुत्ते को मिठाई और रोटी खिला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि काले कुत्ते को रोटी डालने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और अकाल मौत को टाल देते हैं। कुछ लोगों को अकाल मौत होने का डर बना रहता है, या जो बीमार रहते हैं और उनको लगता है कि बीमारी से उनकी अकाल मौत हो जाएगी, तो वे काले कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं। इससे काफ़ी फायदे होंगे। और शनि की क्रूर दृष्टि किसी भी इंसान को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती है। जब शनि की महादशा चलती है तो उसके बाद सारे काम अपने आप ही बिगड़ने लग जाते हैं और चारों ओर हान ही हान होती है।
जब हमारे पिताजी के ऊपर शनि की महादशा चली तो कई तरह के नुकसान हुए। जैसे हमारा पड़ोसियों के साथ भयंकर झगड़ा हुआ और उसके बाद हमारे घर की बकरियां गुम हो गई। फिर हमारे पिताजी का पैर टूट गया। कुल मिलाकर हमारे घर की हालत खराब हो गई। यदि आपके साथ बार बार गलत हो रहा है तो आपको कुत्ते को रोटी डालनी चाहिए और अपने ऊपर शनि की दशा के बारे में भी उसे चेक करवा लेना चाहिए। ज्योतिष के अंदर यह माना जाता है कि यदि आप काले कुत्ते को रोटी खिलाते हो तो आपके मन में जो दुश्मनों का डर चल रहा रहता है वह दूर हो जाता है और आपके दुश्मन आपसे परास्त होते हैं। आपके दुश्मन आप से दूर भागने लग जाते हैं। यदि आपको दुश्मनों का भय हमेशा बना रहता है तो कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत उपयोगी कार्य है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार होता है तो उसे कुत्ते को रोज़ ही रोटी डालनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से कुत्ता उस इंसान की बीमारी को अपने ऊपर ले लेता है या उसकी बीमारी को दूर करने में के लिए अच्छा टोटका है जो मदद करता है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी किस्मत बदल सकती है। मतलब आपके जीवन के अंदर जो बुरी चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इसके लिए आपको बस इतना सा करना होता है, एक काले कुत्ते को रोटी दें और उसके नाखूनों की संख्या 22 से अधिक होनी चाहिए। यह केतु को बहुत प्रिय होता है। यह वाला कुत्ता यही आपकी किस्मत को बदल सकता है। ऐसा माना जाता है कि घर के अंदर कुत्ते को पालना और उनकी रोटी डालना लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। मतलब कुत्ते को रोटी डालने से घर में लक्ष्मी आती है। इस संबंध में तो हमारा इतना ही कहना है कि जो गरीब हैं उनको तो यह तरीका ट्राई करना ही चाहिए, लेकिन बिना प्रयास यह तरीका भी काम नहीं करेगा। धन कोई आकाश से नहीं बरसेगा। और कर्ज से मुक्ति, कुछ जगहों पर यह भी लिखा हुआ मिलता है कि काले कुत्ते को पालने से कर्ज से मुक्ति होती है। हालांकि यह तरीका हमने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन यदि आपके ऊपर कर्ज है तो रोज़ाना सुबह शाम किसी भी काले कुत्ते को रोटी डालें और उसके बाद देखें परिणाम कैसा होता है। बिजनेस में भी सफलता मिलती है। काले कुत्ते को केतु का रूप माना जाता है। यदि आप काले कुत्ते को रोटी देते हैं तो केतु प्रसन्न होते हैं और आपके बिजनेस के अंदर सफलता दिलाते हैं। यदि आपका बिजनेस है वह अच्छा नहीं चल रहा है तो रोज़ाना किसी काले कुत्ते को रोटी डालें और यह सुबह और शाम करना है। आप सुबह शाम एक एक रोटी डाल सकते हैं। रुका हुआ पैसा भी वापस आता है इससे। यदि आपका पैसा कहीं पर अटक गया है, वह आपकी नौकरी का पैसा हो सकता है या आपने किसी को उधार दिया था वह हो सकता है। यदि आप काफ़ी प्रयास कर चुके हैं वापस नहीं आ रहा है तो शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को रोटी डालना शुरू कर सकते हैं। काल्प सर्प दोष को दूर करता है। जब किसी इंसान की कुंडली के अंदर राहु और केतु के ग्रह के बीच अन्य ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। जिस इंसान की कुंडली के अंदर काल सर्प योग होता है उसके जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं होता। काल सर्प दोष होने से हर कार्यों के अंदर असफलता मिलती है और जीवन दुखी रहता है। इसके अलावा सेहत भी खराब रहती है। काल सर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए कुत्ते को रोटी डालना बहुत ही सहायक और उपयोगी माना गया है। पुण्य का काम, आमतौर पर हिंदू धर्म के अंदर यह माना जाता है कि जो जैसा करता है वह वैसा भरता है, क्योंकि हिंदू धर्म में कर्म सिद्धांत की मान्यता है। मतलब यदि आप अच्छे कर्म करते हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा, लेकिन यदि कोई बुरे कर्म करता है तो उसके साथ बुरा ही होता है। यदि आप कुत्ते को रोटी डालते हैं और संसार कल्याण की भावना रखते हैं तो ईश्वर कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेगा। सही कहा जाता है कि जो जैसा बोता है
वैसा ही काटता है। यदि आप कुत्ते को रोटी देते हैं तो कल्याण की भावना पैदा होती है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में कल्याण की भावना हो ही जाती है। यह कल्याण की भावना केवल पशुओं तक ही सीमित नहीं रहती, वरन वह मनुष्य के ऊपर भी काम करती है। यदि आपने नोटिस किया हो तो जो इंसान कुत्ते को रोटी देता है तो वह हर प्रकार से असहाय जीवों के कल्याण के लिए काम करता है। बस यही तो ईश्वर की इच्छा है, असहाय जीवों के दया करो। आप ऐसा करने से आप दयावान बनते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि ईश्वर हमेशा दयालु होते हैं, वह किसी को कष्ट नहीं देना चाहते। कुत्ते को रोटी डालने से इंसान के अंदर दयावान होने का गुण विकसित होता है। एक घटना का जिक्र करना चाहेंगे। हमारे घर के आगे एक व्यक्ति हमेशा कुत्ते को रोटी डालता था। कुत्ते उसे देखते ही उसके पीछे हो लेते थे, लेकिन वह कभी भी उनको मारता नहीं था। लेकिन एक दिन कुत्ते इसी तरीके से किसी दूसरे इंसान के पीछे हो गए तो उसने उनको काफ़ी मारा। मतलब कि आपका कुत्ते को रोटी डालना आपको एक अच्छा गुण भी देता है। दोस्तों, आपसे ताकतवर इंसान हैं, आप उसके सामने कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन जो इंसान आपसे कमज़ोर है आप उसके लिए कुछ भी करते हैं, उस पर हमेशा दया का भाव रखते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो निश्चय ही आपके अंदर ईश्वरीय गुण है। क्योंकि ईश्वर अपने बनाए हर जीव से प्रेम करते हैं, भले ही वह छोटे हों या बड़े। वह किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, क्योंकि सभी अपने उनके हैं। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि जब इंसान अच्छे काम करने लग जाता है तो उसके अंदर की जो नकारात्मकता होती है वह अपने आप ही दूर हो जाती है। आप इस बात को समझ सकते हैं। आपको पता ही है कि जब आप कुत्ते को रोटी डालते हैं तो फिर आपके अंदर जो बुराइयां हैं वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती हैं और आपके अंदर अच्छाई आ जाती है। इस तरह से यदि आप अपने अंदर की बुराई को कम करना चाहते हो तो फिर आपको कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। यह आपके लिए काफ़ी अधिक फ़ायदेमंद हो सकता है। इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान आया है वह हमेशा अच्छे कर्म करता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक तरह के अच्छे कर्म कर रहे हैं। और धर्म यह कहता है कि यदि आप कोई भी अच्छे कर्म करते हो तो उसका फल आपको अच्छा ही मिलता है। यदि आप बुरे कर्म करते हो तो उसके बाद आपको फल भी बुरा ही मिलेगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और कुत्ते को रोटी देना आपके लिए एक अच्छा कर्म है। इंसानियत का मतलब यह है कि जो दूसरों के दुख दर्द को समझे। यदि आप दूसरों के दुख और दर्द देखकर सुकून पाते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप इंसान हैं। आपका शरीर भले ही इंसान का है, लेकिन आपकी बुद्धि अभी भी जानवरों के जैसी ही है। यदि आप किसी कुत्ते को रोटी देते हो तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर इंसानियत का विकास हो रहा है। आप दूसरों के दुख दर्द को धीरे धीरे समझ रहे हैं और यही चीज़ हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। लेकिन आजकल यह देखने को मिलता है कि किसी के अंदर भी यह सब बचा नहीं है। हर कोई एक दूसरे को मारने और काटने के लिए लगा है। आप इस बात को समझ सकते हैं। मतलब यही है कि यदि आप किसी कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो यह व्यर्थ नहीं जाती। यदि आप अपने घर के अंदर कुत्ता पालते हैं तो इसका फ़ायदा यह होता है कि आपके घर के अंदर कोई भी चोर नहीं घुस सकता। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कारण यह है कि कुत्ता रात के अंदर किसी भी घर के अंदर किसी को भी रात में आने नहीं देता। किसी भी तरह की मामूली ध्वनि को भी काफ़ी आसानी से वह सुन सकता है। इसके बारे में आप जानते ही होंगे। यदि कोई चोर आपके घर के अंदर घुस भी जाता है तो कुत्ते को इसके बारे में पता चल जाता है और वह भौंकने लग जाता है, जिससे कि आपको भी पता चल जाता है।
आप किसी ऐसे कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं जो कि किसी बच्चे पर हमला कर रहा है, तो फिर आप यह गलत कर रहे हैं। इस तरह के कुत्ते को रोटी नहीं खिलाना चाहिए। इस तरह के कुत्ते को पकड़ कर यदि आप दूर छोड़ कर आ सकते हैं तो सही होगा। वैसे भी किसी कुत्ते को मारना सही नहीं होगा। कुत्ते को रोटी कैसे डालें? वैसे कुत्ते को रोटी डालने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन यदि आप रोज़ाना कुत्ते को रोटी डालते हैं तो सबसे पहले घर के अंदर बनने वाली रोटी को कुत्ते को डाल सकते हैं, और यदि आप चाहें तो कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी डाल सकते हैं, लेकिन कुत्ते को फेंक कर रोटी नहीं डालनी चाहिए। इससे अनाज का अपमान होता है। आप कुत्ते के लिए रोटी कहीं पर भी रख सकते हैं। कुत्ते को रोटी डालने का पुण्य। कुत्ते को रोटी डालने से बहुत पुण्य है। माना जाता है कि भगवान हमारे सत्य की परीक्षा लेते हैं। इस कहानी के अनुसार एक गांव के अंदर एक व्यापारी रहता था। एक बार उसका सारा धंधा एकदम से बंद हो गया, मतलब ठप हो गया। उसकी पत्नी व बच्चे को भूखे मरने तक की नौबत आ गई। व्यापारी ने स्थिति को सुधारने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तो एक दिन व्यापारी की पत्नी ने सेठ पति से कहा कि पास के गांव के अंदर एक और सेठ रहता है, वह पुण्य के बदले धन देता है। आपके पास तो बहुत सारे पुण्य हैं और आपको अपने कुछ पुण्य बेचकर धन ले लेना चाहिए। व्यापारी पुण्य को बेचने का इच्छुक ही नहीं था, लेकिन पत्नी के दबाव में वह तैयार हो गया। उसके बाद उसकी पत्नी ने उसको 3 रोटियां बना कर दी ताकि रास्ते के अंदर जाते समय वह खा सके। वह 3 रोटियों को लेकर अपने घर से निकल गया। जब रास्ते में जाते समय उसे भूख लगी, तो जैसे ही वह रोटियां खाने को बैठा, एक कुतिया आई और रोटियों की मांग करने लगी। बोली कि यदि उसे रोटी नहीं मिलेगी तो वह मर जाएगी। उसके बाद व्यापारी ने उसको 1 रोटी दे दी। वह रोटी लेकर चली गई। जब उसने दूसरी रोटी खानी चाही तो एक बीमार कुत्ते का बच्चा उसके पास आया और बोला कि उसे 2 रोटी मिल जाए तो वह चलने लायक हो सकता है। व्यापारी ने 2 रोटी उसे दे दी और खुद भूखा ही चल पड़ा। उसे भूख लगी थी, लेकिन वह जानता था कि वह बिना रोटी के कम से कम 4 दिन काम चला सकता है। उसके बाद वह सेठ के पास गया और पुण्य बेचने के बारे में बोला, तो सेठ काफ़ी सिद्ध पुरुष था। उसने अपनी शक्तियों से देख लिया कि इस व्यापारी ने 3 रोटियां कुत्ते को खिलाई है और बोला कि मैं तुम्हारा 3 रोटियों वाला पुण्य खरीदना चाहता हूँ। तुमको 3 रोटियों के बदले हीरे जवाहरात मिलेंगे। उसके बाद 3 रोटियां तराजू के अंदर डाली गईं और एक तरफ हीरे डाले गए, लेकिन अफसोस कि हीरे रोटियों को उठा न सके। सेठ हैरान रह गया, क्योंकि यह उसके साथ पहली बार हो रहा था। उसने पहले भी लोगों के पुण्य खरीदे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था जैसा आज हो रहा है। उसके बाद सेठ उस व्यापारी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, सचमुच तुम ईश्वर के सच्चे इंसान हो। तुमने जो भी पुण्य किए हैं उनको कोई भी खरीद नहीं सकता, क्योंकि तुमने जो भी पुण्य किए उनको सिर्फ लोक कल्याण की भावना से किए हैं। तुमने कुत्ते को रोटी देते वक्त यह नहीं सोचा कि इसके बदले भगवान हमारा भला करेगा, वरन तुमने सिर्फ इतना सोचा कि भगवान भला करे या न करे, लेकिन इनको रोटी देना हमारा कर्तव्य है। यही तो लोक कल्याण है। जो इंसान कुत्ते को केवल इसलिए रोटी डालते हैं कि उनको यह रोटी मिलेगी या भगवान उनको आगे देंगे, वो मूर्ख हैं। इंसान यहाँ सिर्फ देने के लिए आता है, कुछ लेने के लिए नहीं आता। उसके बाद सेठ ने व्यापारी को काफ़ी सारा धन देकर वहाँ से विदा कर दिया। कुत्ते को रोटी खिलाने से होने वाले फ़ायदे, कुत्ते को रोटी डालने के फ़ायदे या कुत्ते को रोटी खिलाने के यह कहानी या यह बातें आपको कैसी लगी? अच्छा तो ज़रूर लगा होगा। हम आपको यही इतना कहना चाहेंगे कि रोटी डालने के फ़ायदों के बारे में
जानना या उसको करना कोई बहुत ही अच्छा काम नहीं है। आप इसे अपना कर्तव्य समझकर भी कर सकते हैं, अपने निस्वार्थ भाव से कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। अपने भाव को बदलकर किसी भी मोह लालच से दूर रहकर यह कर्तव्य समझकर कार्य करें। भगवान भैरव की सवारी एक कुत्ता ही था, अतः कुत्ते को प्रसन्न कर आप भगवान भैरव को भी प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रहता है या घूमता हुआ आपके दरवाजे पर आ जाता है तो उसे कभी भी खाली पेट न जाने दें। ऐसी मान्यता है कि अगर कुत्ता आपके द्वारा दी गई रोटी नहीं खाता है तो आपसे शनि भगवान रूठ गए हैं। अगर काला कुत्ता आपके द्वारा दी गई रोटी खा ले तो आपका भाग्य जाग जाता है। काले कुत्ते को रोटी खिलाने के ढेरों फायदे हैं, तो थोड़ा जानते हैं आज। नंबर 1, काले कुत्ते को रोटी खिलाने से और उसकी सेवा करने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं। इससे आकस्मिक मृत्यु का खतरा भी दूर हो जाता है। दूसरा है संतान सुख पाने में भी काला कुत्ता बहुत प्रभावी उपाय माना गया है। यदि संतान प्राप्ति ना हो या संतान की सेहत ठीक न रहती हो या संतान संबंधी अन्य कोई समस्या हो तो काला कुत्ता पालने से बहुत जल्दी लाभ होता है। काला कुत्ता नंबर 3, कर्ज से मुक्ति दिलाने में भी बहुत मददगार है। काले कुत्ते को रोटी खिलाने से कर्ज का बोझ खत्म होता है, जीवन में आने वाले संकट टल जाते हैं। और नंबर 4, कुंडली में यदि शनि और केतु की स्थिति अशुभ हो तो काले कुत्ते को रोटी खिलाने से राहत मिलती है और शनि केतु के शुभ फल देने लगते हैं, जिससे हमारा भाग्य जाग जाता है। दिन भर भाग दौड़ भरी जीवन और कड़ी मेहनत 2 वक्त की रोटी के साथ हर खुशी पाने के लिए करते हैं। रोटी न सिर्फ आपका पेट भरती है बल्कि यह आपकी किस्मत भी चमका सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोटी जिंदगी की कई समस्याओं से छुटकारा दिलाने के साथ घर में सुख शांति बनाए रखने में भी मदद कर सकती है। इतना ही नहीं, रोटी संबंधी कुछ उपाय करके व्यक्ति राहु केतु और शनि संबंधी दोषों से भी निजात पा सकते हैं। जानिए रोटी बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल के समय पर हर किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि हर एक काम को आराम से कर सके। सुबह के समय घर में मौजूद महिला को खुद से लेकर पति बच्चों सहित परिवार के हर सदस्य के लिए रोटी आदि बनानी पड़ती है। ऐसे में कुछ नियमों को भूल जाते हैं जिससे धन हानि के साथ तरक्की पर भी असर पड़ता है। इन लोगों के लिए ज़रूर निकालें रोटी। पहली रोटी गाय के लिए। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गाय में होता है। इसी के कारण गाय को पूजनीय माना जाता है। माना जाता है कि हर एक दिन गाय को रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से हर कार्य में सफलता मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए पहली रोटी गाय के लिए ही बनाएं, जिसमें थोड़ा सा गूथा हुआ आटा और गुड़ और चीनी डालकर खिलाएं। कभी भी घर के सदस्यों को पहली रोटी नहीं खिलानी चाहिए। ऐसा करने से वह व्यक्ति हद से ज़्यादा सीधा हो जाता है। और दूसरी रोटी भगवान और गुरु के लिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूसरी रोटी भगवान या फिर गुरु को खिलानी चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। तीसरी रोटी कौवा के लिए। एक रोटी कौवा के लिए बनानी चाहिए क्योंकि इन्हें पितरों का रूप माना जाता है। इसलिए नियमित रूप से कौवा को रोटी खिलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। और आखिरी रोटी कुत्ता के लिए। रोटी बनाते समय आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनानी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से शनि और राहु केतु के दोषों से छुटकारा मिलता है। कुंडली में शनि की 7.5 ढैया या फिर महादशा है तो आखिरी रोटी में तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला दें। अगर काला कुत्ता नहीं है तो किसी दूसरे कुत्ते को भी खिला सकते हैं। कुछ ही दिनों में ऐसा करने से आपको
दोषों से निजात मिल जाएगा और आपको फ़ायदा दिखाई देगा।